भागवतम के जो 12 स्कंद हैं उसमें 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग। इस प्रकार कुल 10 विषय हैं। तत्व सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण उत्तर ईशान कथा। तो अलग अलग 10 विषय हैं जिसमें सबसे श्रेष्ठ आश्रय को माना गया है। आश्रय यानी शेल्टर, जहां पर आप शरण लेते हैं। तो बिना आश्रय के हम सब नहीं रह सकते। हम सब बाहर नौकरी करने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन पता है हमको कि वहां से आने के बाद एक आश्रय है जहां पर आप रात को रुकेंगे, जिसे घर कहते हैं। राइट? आप कहीं पर यात्रा जाते हैं तो सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? आश्रय ढूंढते हैं, यानी गेस्ट हाउस में बुकिंग होना चाहिए। खाना एक दिन नहीं मिला तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन रात को कहाँ रुकेंगे रात भर अगर आश्रय नहीं मिला तो? सत्य है कि नहीं? समझो आप कहीं यात्रा पे गए, बिना प्लान किए और रूम नहीं मिल रहा है, रात को भी रूम नहीं है, परिवार के साथ है। अकेले तो चलो, अकेले हैं और पुरुष है तो आप कहीं ना कहीं तो स्टेशन में भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन सब परिवार है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति कौन सा चीज ढूंढता है? आश्रय। अगर आदमी बहुत नेगेटिव भी है, मतलब ये सोचे कि भाई जीवन में कुछ नहीं मिला तो भूखा रह लूंगा, लेकिन रहने के लिए तो जगह चाहिए। तो अपना घर है तो आदमी वहां पर रह के भले एक टाइम खाए, आधा टाइम खाए, लेकिन उसको पता है अपना घर, यहाँ पर भूखे भी मरूंगा लेकिन अपने घर के अंदर मरूंगा। राइट? रोड पर नहीं मरूंगा। तो सबसे बड़ी जो वस्तु है हर व्यक्ति को चाहिए, वो क्या है? आश्रय। सबसे पहली चीज, रहने का स्थान, जो गर्मी वर्षा ठंडी से उसकी रक्षा करे। और फिर भोजन का कहीं ना कहीं यहाँ वहां जुगाड़ हो जाता है। आप वृंदावन जाएंगे तो आपको दिन में 4 बार भी खाने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। हाँ, और एक से एक ऐसे संस्थाएं हैं जो एकदम बढ़िया प्रसाद देती हैं। दोपहर को आप जब समय पे पहुंच जाना है, 12-1 बजे, 2-3 सब प्रकार की सब्जियां, 2-3 प्रकार की मिठाइयां। आप कोशिश कर सकते हैं, चाहिए तो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ है। मैं खुद नहीं गया हूँ, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन है ऐसे जगह। रात को कुछ भक्त खिलाते हैं 500-500 लोगों को, 5-5-6 टाइप की सब्जी रखते हैं। ऐसे भी वृंदावन में मिल जाएगा आपको। तो भोजन का व्यवस्था तो आपको मिल जाएगा। आप गोवर्धन परिक्रमा कर रहे, जगह जगह खिचड़ी बट रही है, पूरी सब्जी बच रही है, लेकिन मुख्य समस्या क्या आती है? आश्रय की, रुकने की। बंबई में भी लोग कहते हैं कि भाई बंबई में आओगे कोई नौकरी मिल जाएगा, लेकिन घर मिलना मुश्किल है। तो भागवतम में जो 10 विषय हैं, ईशान कथा, मनवंतर अवतार, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण होती, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह क्या है? आश्रय। आश्रय क्या है? 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। इसलिए भगवान ही समम बोनम है, यानी भगवान जो सबका सार है। हाँ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। सुप्रीम नहीं होना चाहिए, कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ गॉड है सुप्रीम के बदले। जब हिंदी में कहते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, तो अंग्रेजी में होना चाहिए कंप्लीट पर्सनालिटी। भगवान एकमात्र, कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जितने भी आप कैरेक्टर पढ़ लीजिए, जिनके अंदर सारे गुण हैं, अच्छे और बुरे दोनों। और कृष्ण एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन चरित्र पढ़कर आपको जरूर उन्हें अपना कुछ न कुछ बनाने की इच्छा हो जाएगी। चाहे अपना पुत्र बनाने की इच्छा हो जाए, चाहे अपना प्रियतम बनाने की इच्छा हो जाए, चाहे अपना मित्र बनाने की इच्छा हो जाए, पति बनाने की इच्छा हो जाए, अपना स्वामी बनाने की इच्छा हो जाए, लेकिन कोई ना कोई इच्छा जरूर होगी, या सारी इच्छाएं हो जाए, इतने कंप्लीट है। उनके अलावा इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके बारे में पढ़कर आप उससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उससे संबंध बनाने की इच्छा हो कि ये मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता, या ये मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता।
या ऐसा हो सकता है कि बेटा बनाने की इच्छा हो, पति बनाने की इच्छा ना हो, पति बनाने की इच्छा हो, बेटा बनाने की इच्छा ना हो उसके जीवन चरित्र को पढ़कर, या मित्र बनाने की इच्छा हो लेकिन बेटा बनाने की इच्छा ना हो। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, तो उनका जब जीवन चरित्र पढ़ते हैं, अपने माँ के प्रति उनका समर्पण देखते हैं, तो बहुतों के मन में आएगा कि भाई बेटा ऐसा होना चाहिए, पूरे दुनिया में हमारा नाम किया। उनकी माँ को कितना अपने बेटे पर गर्व होता होगा, राइट? इतना अभिमान महसूस करते होंगे कि देखो मेरा बेटा एक सामान्य परिवार से आकर पूरे दुनिया में जो है अपना नाम कमाया और मुझे भी प्रसिद्ध किया। तो जब वो जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो हर एक स्त्री मन में इच्छा हो सकती है कि भाई मेरा भी ऐसा बेटा हो, मोदी के जैसा, राइट? लेकिन उनका जीवन चरित्र पढ़कर किसी भी स्त्री के मन में ये इच्छा नहीं आएगी कि मेरा पति ऐसा हो। शादी के 1 साल के बाद पत्नी को छोड़ दिए, पता है ना कि नहीं पता है? 1 साल के बाद, सॉरी 1 साल में, 1 साल रहे या 1 महीना रहे, पर 1 साल मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं रहे, ये कंफर्म। तो उनका जीवन चरित्र पढ़कर ये इच्छा नहीं होगी कि पति ऐसा हो, हाँ ये इच्छा होगी कि बेटा ऐसा हो। ये भी हो सकता है कि उनका जीवन चरित्र पढ़कर ये भी इच्छा हो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अपने बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं किया, वो कहते पूरा देश ही मेरा भाई बहन है, मैं सबके लिए करूंगा। लेकिन और ये हमें अच्छा लगेगा सुनने को, लेकिन पर्सनल खुद का भाई ऐसा करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? भाई प्रधानमंत्री एक छोटा सा कहीं तो बढ़िया हमारा कुछ एडजस्ट कर सकता है, करते हैं कि नहीं? भले हम कहें कि हाँ देखो कितना महान व्यक्ति है, अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया, पूरे देश को अपना परिवार मानता है, सबके लिए करता है, घर वालों के लिए ऐसा नहीं मेरे घर वाले अलग हैं। लेकिन जब खुद का भाई ऐसा करेगा तो आपको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो कितना भी महान व्यक्ति हो, एक गुण उसका हो सकता है बड़ा अच्छा लगे, लेकिन दूसरा संबंध बनाने की इच्छा नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को पकड़ लीजिए, अभी अभी मैंने जस्ट रिसेंटली सुना, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया? बिल गेट्स, राइट? डिवोर्स हो गया, पत्नी छोड़ के चली गई, इतना करोड़पति अरबपति होकर। तो उसका धन देखकर आप आकर्षित हो सकते हैं कि भाई चलो दोस्त होता तो अच्छा होता, लेकिन देखेंगे यार पति के रूप में तो असफल हो गया। तो आप किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए दुनिया में, किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, उसका जीवन चरित्र पढ़कर आप उसके एक पक्ष से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन एक पक्ष आपको निराश करेगा। कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़कर, जिनके बारे में सुनकर आपको इच्छा हो रही है परफेक्ट व्यक्ति है, या तो बेटा बन जाए या पति बने, जो भी जिसका जैसा भावना हो, लेकिन कोई भी भाव आएगा और उस पर वहां पर कृष्ण फिट हो जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं पति ऐसा नहीं चाहिए, नहीं कृष्ण जैसा पति बड़े सौभाग्य से मिले। लोग कहते हैं कि हम अपने पत्नी के लिए चांद तारे तोड़कर लेके आएंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चांद तारे तोड़कर लाएंगे, लेकिन आज तक कोई तोड़कर लाया है? कोई तोड़कर नहीं लाया। लेकिन कृष्ण सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लेकर आए और उसके लिए उन्होंने शिव से झगड़ा किया, युद्ध किया, इंद्र से युद्ध किया, इंद्र से युद्ध किया, बाकी सारे देवताओं से युद्ध किया। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी सत्यभामा ने कहा कि मुझे स्वर्ग का वृक्ष पारिजात चाहिए। सोचिए, यहाँ इस दुनिया का सामान दिलाने में पति की हालत खराब हो जाती है, स्वर्ग से तो सोचेगा ही नहीं, लेकिन भगवान लेकर आए। तो पति के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, प्रियतम के रूप में, स्वामी के रूप में, किसी भी रूप में कृष्ण परफेक्ट है। उनके अलावा किसी का भी चरित्र, यहाँ तक कि भगवान राम जो कृष्ण ही है, अलग नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन जब वो राम रूप में लीला करते हैं, तो जब वो माता सीता का त्याग कर देते हैं या वनवास चले जाते हैं 14 साल के लिए, एक राजा के रूप में आपको, एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अच्छा लगेगा, लेकिन कौन सी पत्नी चाहती है कि पति के साथ 14 साल वनवास में जाया जाए? हाँ, एक बार एक पंडित जी कुंडली देख रहे थे, बोले एकदम बढ़िया परफेक्ट कुंडली है, कुंडली इतनी मैच होती है जैसे सीता राम की जोड़ी हो। तो लड़की कहती नहीं शादी नहीं करना है, मुझे वनवास नहीं जाना है।
इतना परफेक्ट हूं, वनवास नहीं जाना है। और सीधी सी बात है, शादी के बाद अब जो भी पति की हालत है पत्नी एडजस्ट करती है, पर शादी के पहले पता हो तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। वैसे पंडित जी कुंडली देख रहे थे, लड़के वालों को बोले अरे एकदम बढ़िया कुंडली है, लड़का लड़की कुंडली एकदम मैच, दोनों एक जैसे, बढ़िया जमेगी। लड़के वाले कहते नहीं नहीं फिर तो शादी नहीं करनी। पंडित जी पूछते क्यों भैया, प्रॉब्लम क्या है? तो लड़के वाले कहते हैं हमारा बेटा नालायक है। अब कुंडली दोनों की एक जैसी, तो बहू भी नालायक नहीं चाहिए, बहू तो अच्छी चाहिए। बेटा नालायक है तो बहू भी नालायक नहीं मिलनी चाहिए, बहू अच्छी मिलनी चाहिए। तो कुंडली मिल रही तो गड़बड़ है। तो किसी का भी आप चरित्र पढ़ लीजिए, चाहे वो भगवान के अवतार ही हो और दूसरे धर्मों में जो भगवान है उनका भी, लेकिन कृष्ण जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति आपको कहीं प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण की जो कथाएं हैं वो मन को, आत्मा को तृप्ति प्रदान करती हैं। और हमारे साथ एक समस्या होती है कि जब हम भागवतम पढ़ते हैं, दसम स्कंद पढ़ते हैं, तो इतना सारा कमेंट्री है कि एक चैप्टर, एक श्लोक पढ़ने में 15 मिनट लगता है, एक चैप्टर पढ़ने में 2-2 दिन लग जाते हैं। इतने सारे तात्पर्य होते, राइट? तो फिर आदमी 2, 4, 10 चैप्टर पढ़कर फिर उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता है। कुछ लोग बहुत डेडिकेशन से पढ़ते तो शायद कंप्लीट कर ले, पर बिना तात्पर्य के भी आप भगवान के दसम स्कंद की लीलाएं पढ़ेंगे। अगर आपने भगवत गीता ये सब अच्छे से पढ़ा है, प्रभुपाद की किताबें, और उसके बाद अगर आप भगवान की लीलाओं को एक फ्लो में पढ़ेंगे कंटिन्यूस, तो बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है उसमें। लेकिन उसके लिए पहले आपको भगवत गीता और अन्य प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छा अध्ययन किया होना चाहिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे दसम स्कंद, बिना तात्पर्य के भी पढ़ेंगे तो विशेष आनंद है। दसम स्कंद कैसा है? दसम स्कंद जैसे आप एक सुंदर घर बनाते हैं, तो सुंदर घर जब आप बनाते हैं तो उस सुंदर घर को बनाने के बाद, यानी घर बनाने के बाद फिर इंटीरियर किया जाता है, राइट? सारे घर की सुंदरता इंटीरियर से आती है, और जितना घर बनाने में खर्चा लगता है लगभग उससे थोड़ा कम ज्यादा इंटीरियर में खर्चा होता है। सत्य है कि नहीं? और ज्यादा समय भी किसमें लगता है? इंटीरियर में। इंटीरियर बनाने में ज्यादा समय लगता है कि नहीं लगता है? क्योंकि हर चीज एकदम बढ़िया दिखनी चाहिए। बिल्डर ने बना दिया, लेकिन आप ये जो सारा काम हुआ होगा इसके लिए बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत समय लगा होगा, और जो ये काम करता है उसको ज्यादा पैसे भी देने पड़े होंगे। तो जो भागवतम का दसम स्कंद है, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, वो इंटीरियर की तरह एकदम सुंदरता को बढ़ा देती है। भागवतम की सुंदरता को बढ़ा देती। लेकिन आप समझिए कि आप बिल्डर ने दीवार उवाल बनाया, सब इंटीरियर आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन दीवार बिल्डर ने अच्छा नहीं बनाया। सीमेंट रेती ज्यादा, सीमेंट कम, पिलर अच्छे नहीं है, तो क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद दीवारें रिसने लगेंगी, सारा इंटीरियर खराब हो जाएगा, सब इंटीरियर गिरने लगेगा। तो जो सिद्धांत है श्रीमद् भागवतम का, प्रथम स्कंद से 9 स्कंद तक, जो प्रभुपाद ने अपनी सभी किताबों में दे दी, छोटी किताबों में और भगवत गीता में, वो कैसा है? उस मजबूत दीवार की तरह है। अगर आपकी दीवार मजबूत है तब दसम स्कंद की कथाएं उस इंटीरियर डिजाइनिंग की तरह है जो घर की सुंदरता को बढ़ा देगी। अन्यथा अगर दीवार मजबूत नहीं है तो आप कितना भी इंटीरियर करिए, थोड़े दिन के बाद वो ज्यादा कुरूप लगने लगती। इसलिए प्रभुपाद की छोटी की पुस्तकें, भगवत गीता, ये पढ़ना बड़ा आवश्यक है। और अगर आपने कई वर्षों तक अध्ययन किया है तो भगवान की लीलाओं को अगर आप एक फ्लो में भी पढ़ेंगे बिना तात्पर्य के, तो आपको विशेष आनंद मिलेगा। तो मेरे मन में बहुत दिनों से इच्छा थी भागवतम के दसम स्कंद तो मैं अच्छे से पढ़ूं, एक फ्लो में पढ़ूं। और क्या एक चैप्टर आप ऐसे फ्लो में पढ़ते तो आधे पौने घंटे में हो जाता है, और क्योंकि कुछ रुकावट नहीं है, ना वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ना, ना तात्पर्य पढ़ना, तो और ज्यादा आनंद आता है। क्योंकि सिद्धांत आपने पढ़ा है इतने सालों से, अगर पढ़ा है तो फिर वो लीलाएं और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आती है, मन को सुख प्रदान करती है। तो एटलीस्ट, और दसम स्कंद में 90 लीलाएं हैं, 90 चैप्टर्स हैं एक्चुअली,
लीलाएं तो उसमें और भी ज्यादा हैं, एक एक अध्याय में 3-4 प्रकार के अलग अलग लीलाएं हैं। लेकिन होता है क्या कि हम कुछ लीलाएं ही पढ़ पाते हैं और साल भर सुनते रहते हैं या पूरी जिंदगी भर सुन पाते हैं, अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा है तो। जैसे गोवर्धन लीला आपको बार बार सुनने को मिलेगी, ब्रह्म विमोचन लीला सुनने को मिलेगी, दामोदर लीला तो हर साल आपको सुनने को मिलती है, और कार्तिक महीने में आप 10-10 बार सुन लेते हैं, राइट। जिसके घर में प्रोग्राम में आप जाते क्या सुनते हो, दामोदर लीला, पूतना उद्धार लीला। तो कुछ अध्याय बार बार सुनने को मिलते हैं जो कि आकर्षक है। पर भागवतम के दसम स्कंद में और भी सुंदर लीलाएं हैं बहुत सारी इनके अलावा। तो हम लोग प्रयास करेंगे एक एक अध्याय और थोड़ा थोड़ा तात्पर्य के साथ उनको स्टडी करने का, ताकि एक बार पूरा हम जो भी 90 अध्याय हैं 1 साल में 1.5 साल में कंप्लीट कर सकें, क्योंकि हर हफ्ते एक ही बार मिलना होगा। तो भागवतम का पहला अध्याय है दसम स्कंद का, भगवान कृष्ण का अवतार परिचय। भगवान क्यों अवतार लिए? तो 9 स्कंद तक कथा हो गई। सुखदेव गोस्वामी 9 स्कंदों की कथा सुना चुके हैं, परीक्षित महाराज कथा सुन चुके हैं। अब परीक्षित महाराज सीधे आश्रय पे आना चाहते कि भाई अब गोलोक जाना है, तो अब उन्हीं की कथा हमको आप सुनाओ। तो वे भगवान से कहते हैं कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि आपने दोनों वंश, सूर्य वंश और चंद्रवंश, इन दोनों वंशों का वर्णन किया, बड़े विस्तृत रूप से किया। 9वें स्कंद में भगवान राम का भी वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी, और भगवान श्री कृष्ण का भी वंशावली का वर्णन करते हैं। और 9वें स्कंद के आखिरी अध्याय में बहुत शॉर्ट में सारी लीलाएं बता देते हैं भगवान सुखदेव गोस्वामी। लेकिन अब परीक्षित महाराज को उन सब लीलाओं को पूरा विस्तृत रूप से सुनना है। तो चंद्रवंश के राजाओं का और सूर्यवंश के राजाओं का आपने वर्णन किया। वास्तव में इतिहास हमेशा किसका लिखा जाता है? राजाओं का। भले इसे आप भेदभाव माने या जो भी माने, आज भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो किसका लिखा जाएगा? पॉलिटिशियन का, जो कि राजा है। चाहे वो मोदी जी को ले लो, इंदिरा गांधी को ले लो, शरद पवार को ले लो, जो भी लिखा जाता है इन्हीं के बारे में लिखा जाता है। और झाड़ू कैसे मारा, एरोप्लेन कैसे उड़ाया, वो सब इतिहास में नहीं पढ़ने को मिलेगा। इतिहास हमेशा राजाओं का होता है जो रूल करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा समाज आगे बढ़ता है, उन्हीं के द्वारा समाज की नियति निश्चित होती है, वही समाज का दिशा देते हैं जो राजा है, रूलर है। बाकी तो उसके अनुसार चलने वाले। तो सूर्यवंश में जो राजा थे, चंद्रवंश में जो राजा थे, उनका बड़े विस्तृत रूप से वर्णन किया। और चंद्रवंश में यदुवंशी जो है, यदु महाराज के पुत्र जो, उनका भी आपने बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया। आपने भगवान कृष्ण का बलदेव के साथ बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया। बलदेव जो उनके बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए, लेकिन अब उनके मन में इच्छा है कृष्ण बलराम की लीलाओं को सीधे सीधे सुनने का। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, अवतीर्ण यदुर्वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नोवत् विस्तरा। भगवान जो कि भूत भावन है, भूत यानी जीव, भूत का मतलब हमको लगता है भूत, डरते हैं लोग, भूत की कहानी मतलब डरावनी कहानी है। लेकिन संस्कृत में भूत का मतलब आत्मा, हम सब क्या है? भूत है। संस्कृत में भूत का मतलब जीव, व्यक्ति, वो डरावना भूत नहीं। तो भगवान है भूत भावना, यानी भगवान जो है जीवों के लिए, जीवों का कार्य, जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे भगवान यदुवंश में अवतार लिए हैं। यदुवंश में वो प्रकट हुए हैं, कृतवान यानी विश्वात्मा। तो वे परम भगवान जो कि विश्व की आत्मा है, पूरे संसार का कारण है, कृतवान, उन्होंने जो जो कार्य किया, तानि न वद विस्तरा, वह सब हमें वद बताइए। कैसे बताइए? पूरे विस्तृत रूप से बताइए। अब मैं बड़े ध्यान से कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। कृष्ण कौन है? भूत भावन है, पूरे सृष्टि के कारण है, विश्व आत्मा है। सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं कृष्ण के बारे में क्यों, किसी और के बारे में सुनो? नहीं, कृष्ण क्या है? विश्व आत्मा है, पूरे विश्व की आत्मा है। उनके बारे में सुनेंगे तो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनते तो अच्छा लगता है कि नहीं?
तो कृष्ण हमारी आत्मा है, तो जब कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो अच्छा लगेगा अंततः। तो आप कृपया उनके कार्यकलापों का प्रारंभ से लेकर अंत तक वर्णन कीजिए। फिर भगवान की लीलाएं कौन नहीं सुनेगा और कौन सुनेगा? कोई सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं सब आप बोल रहे हो बड़ी सुंदर है, अच्छी है, पर बहुत से लोग पसंद नहीं करते। सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं, निवृत्त तरशे रूपगीयमाना भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामा उत्तम श्लोक गुणानवादान पुमान विरज्येत विनात शुद्ध। निवृत्त तरशे, भगवान की कथाओं का गुण क्या है? निवृत्त आदमी होता प्रवृत्त, प्रवृत्त मतलब लगे रहना, निवृत्त मतलब मुक्त हो जाना। तरशे, तरश यानी जो तृष्णा है हमारे मन में। हमारे दुख का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारी तृष्णा है। ऐसा हम परेशान रहते हैं, एक भिखारी भी परेशान रहता है, एक राजा भी परेशान रहता है, एक नास्तिक भी परेशान रहता है, एक आस्तिक भी परेशान रहता है। परेशानी का कारण अलग अलग होता है, लेकिन परेशान सब रहते हैं। कोई ज्यादा धन कमाने के लिए परेशान है, जिसके पास ज्यादा धन है वो सबसे बड़ा धनी बनने के लिए परेशान है। भक्त है तो फिर नाम पूजा प्रतिष्ठा के लिए परेशान है, सबसे ज्यादा मुझे सम्मान मिले, मैं आकर्षण का केंद्र हूं, सब मेरी बात सुने। बाहर की दुनिया में है तो बड़ा नेता बनना है, बड़ा व्यापारी बनना, ताकि पूरी दुनिया उसके नियंत्रण में रहे। तो हर व्यक्ति की जो तृष्णा है वही उसे परेशान करती है। एक होता है बेसिक रोटी कपड़ा मकान, उतना मिलने के बाद भी व्यक्ति परेशान क्यों रहता है? क्योंकि तृष्णा जो है और चाहिए, और चाहिए का मतलब तो धन ही नहीं होता। और चाहिए में सम्मान है, मान पूजा प्रतिष्ठा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये तृष्णा जो है वो परेशान करती है। लेकिन जो कोई भी भगवान की कथा सुनते निवृत्त तरशे, वो इस तृष्णा से मुक्त हो जाते। क्योंकि वास्तव में हमें मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा धन संपत्ति ये सब नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? किसी को पता है? हम सबको चाहिए सुख, मन की शांति। और हमें लगता है कि इन सब चीजों से हमारे मन को सुख मिलेगा, इन सब चीजों से हमारे मन को शांति मिलेगी, और इसमें इन चीजों के पीछे भाग के। लेकिन जब व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है उसका मन इतना आनंद से भर जाता है, इतना सुख से भर जाता है कि उसे फिर अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता होती ही नहीं। जैसे आपने स्वादिष्ट भोजन खा लिया है, पेट भर गया है, तो दुनिया में क्या चल रहा है आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका पड़ोसी ने क्या खाना बनाया, आपके बगल वाला क्या खा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो निवृत्त तरशे, ये जो भगवान की कथा है निवृत्त तरशे, सारे भौतिक इच्छाओं को समाप्त कर देती है। उपगीयमाना, तो जब इस कथा को गाया जाता है तो क्या होता है? भव औषधात् श्रोत मनोभिराम। यह भगवान की कथा क्या है? भव औषधि। इस संसार का जो भव रोग है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। परसों सुबह एक भक्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि मैं कुछ भक्तों को प्रचार करता हूँ, फिर कोई दूसरा खींच लेता है, इस प्रकार के कंप्लेंट कर रहा था मुझे। फिर मैंने कहा प्रभु जी देखो, मैं एक चीज समझता हूँ, आपके पास 10,000 भक्त हो, आपके शिष्य हो, एक भी शिष्य नहीं हो, आप खाली इतना कल्पना करो जिस दिन शरीर छोड़ोगे अकेले लेटे रहोगे। सही है? आपने 100 करोड़ रुपया हो, एक भी रुपया नहीं हो, जिस दिन शरीर छोड़ोगे अकेले लेटे रहोगे। आप लोगों ने मुर्दों को देखा होगा, लाश को देखा होगा। हाँ, तो खाली इतना सोचोगे ना तो आपके मन से ये निकल जाएगा कि कोई मेरा लेके चला गया। नहीं, करोड़ों तो बंबई में 2 करोड़ की आबादी है नवी मुंबई की, 1 करोड़ तो पकड़ लो, विचार करो, 10 गए 10 और आएंगे। गया कोई लेके गया, कितना लेके जाएगा? हाँ, तो ये परसों की बात थी। कल मैं शाम को फोन पे बात कर रहा था, वो कह रहा अभी भी मेरे दिमाग में वही घूम रहा है। आपने बोला लास्ट पर वैसे ही पड़े रहेंगे, हाँ कितना भी हो, तो दिमाग में वही घूम रहा है। मैं सोच रहा हूँ ठीक है, कोई लेके जा रहा है तो जाने दो, हम अपना प्रचार करते रहेंगे। ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप 100 करोड़ के बाद भी आप ऐसे लेटने वाले हो, और नहीं है 100 करोड़ तो भी
ऐसे लेटने वाले। इसका अर्थ ये नहीं कि बेसिक रोटी कपड़ा मकान के मेहनत नहीं करना चाहिए, पर भगवान की कृपा से उतना हो जाता है अगर व्यक्ति थोड़ा मेहनती हो तो उसके ऊपर का हम परिश्रम कर रहे हैं तो भाव औषधि को समाप्त कर देता है। मन मेरा मन को बड़ा आनंद प्रदान करती है कृष्ण कथा। विश्वास मानिए आप बड़े चिंतित दुखित दुखी है, कृष्ण कथा पढ़िए। विशेष रूप से मान पूजा प्रतिष्ठा की जो इच्छा है वह मन को बड़ा कष्ट देती है। कृष्ण कथा सुनते ही पढ़ते ही मन शांत हो जाता है। क उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ऐसे उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का वर्णन कौन नहीं करेगा। केवल वही व्यक्ति नहीं करेगा जो पुमान विरजेत विना पशुनाथ, जो पशुओं का हत्यारा है, जो पशु को मारकर खाता है, तो उसके हृदय में दया नहीं। किसी को काटना, उसका खून बह रहा है, तड़प रहा है और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना कठोर हृदय होना चाहिए उसके लिए। आसान है क्या? मीट ईटर्स जो होते हैं उन पर आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। क्यों? एक जानवर को काट रहा है, खून बह रहा है, वो जानवर चिल्ला रहा है और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उसका दिल कितना कठोर होगा सोचिए। काटने वाला जो है, खाने वाला तो फिर भी, बहुत से खाने वाले जो होते हैं वो जब किसी जानवर को कटते हुए देखते तो खाना छोड़ देते। पता है आपको? किसी एक बड़े व्यक्ति ने कहा था कि यदि कसाई घरों की दीवारें कांच की बनी होती तो आज पूरी दुनिया शाकाहारी हो जाती। बराबर? क्यों? क्योंकि तब दिखाई देता कि कितने तकलीफ से एक एक जानवर को लोग दर्द देकर काटते हैं, कितना तकलीफ से वो तड़पता है, आपके खाने की इच्छा ही नहीं। तो ये जो भगवान का गुण है वो केवल जो पशुओं को मारने वाला है वही व्यक्ति जो है कृष्ण कथा में उसको रुचि नहीं आएगी। अन्यथा कोई भी हो उसके अलावा उसे कृष्ण कथा में रुचि अवश्य आएगी। तो जो भगवान की कथा है वह इंद्रियों की तृष्णा को मिटाता है, जो मन का बीमारी है अहंकार उसे नष्ट करता है और जो विचलित मन है उसे संतुष्टि प्रदान करता है। और उसके आगे फिर परीक्षित महाराज बताते हैं कि मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है, वे तो हमारे परिवार की रक्षा किए और वे मेरे जीवन के अंतिम उद्देश्य है। मेरे वो माता के गर्भ में थे, भगवान की रक्षा की। तो परीक्षित महाराज भगवान की कृपा को याद करते हुए कहते हैं कि मेरे दादा अर्जुन जब युद्ध मैदान में थे तो उनके सामने कौन कौन थे? बड़े बड़े योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, ये सब अकेले अर्जुन के बराबर थे। भीष्म और द्रोणाचार्य तो अर्जुन से ज्यादा कैपेबल थे, कर्ण बराबरी वाला था, कृपाचार्य, सारे एक से एक बड़े बड़े योद्धा थे। तो जैसे समुद्र में तिमिंगला मछली होती है, आपने शार्क मछली का नाम सुना होगा, बहुत बड़ी होती शार्क मछली, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी, सच में बहुत बड़ी। जहाज, बड़े बड़े जहाज है ना, ऐसी बड़ी होती शार्क मछली। तिमिंगला मछली कहते हैं उससे भी बड़ी होती है शार्क वेल। तो ऐसे समुद्र में आप तैर कर पार कर सकते हैं जहां पर ऐसे तिमिंगला मछली हो, जो आपको ऐसे मुंह खोले, ऐसे हमारे 10-20 लोग एक साथ चले जाएं, इतना बड़ा बड़ा मुंह, उसमें आप तैर कर पार कर सकते हैं। लेकिन ऐसे युद्ध के मैदान में मेरे जो पितामह है अर्जुन, पिता के पिता थे ना, दादा, वे उस युद्ध के मैदान को पार करके चले गए। क्यों चले गए? केवल कृष्ण की कृपा से। तो भीष्म देव जैसे बड़ी बड़ी मछलियां थी, लेकिन और मेरे दादा एकदम छोटी सी मछली थे। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से उस समुद्र को पार कर लिया। जैसे गोकुल हो, गोकुल क्या होता है? गाय का जो खुर होता है ना, पैर इतना सा, तो गाय चलती है, कभी खड्डा बन जाता है, तो खड्डा बना तो इतना बड़ा हुआ, इतना ही बड़ा खड्डा। उस खड्डे को पार करने के लिए मेहनत करना है क्या? नहीं, चलते चलते ही आप पार कर जाएंगे। तो उन्होंने मेरे पितामह अर्जुन की रक्षा की और मेरी माता की भी रक्षा की। जब मेरी माता, उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था और मैं अपनी मां के गर्भ में था, मेरी मां रक्षा के लिए दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण उनके गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा किए। तो इसलिए आप कृपया मुझे उन परम भगवान का वर्णन कीजिए
जो सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में और बाहर विराट रूप में काल के रूप में प्रकट है। भगवान हमारे हृदय में किस रूप में है? परमात्मा के रूप में, और बाहर भी सबको निकल रहे हैं, हमारे अंदर है तो परमात्मा है, बाहर है तो हम उनके मुंह में जा रहे हैं। किस रूप में? काल के रूप में। आपने सुना होगा काल के गाल में समा जाना, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाना, पता भी नहीं चलता। हाँ, इसलिए कहते मृत्यु चरती मत भया। मृत्यु क्या चरती है? चरना समझते हैं? गाय भैंस चरते ना, घास खाते हैं, पेट में जाते रहता है, वैसे मृत्यु चरती है। ऐसे साइड है, 2 सालों को उठा दिया, इधर अच्छी अच्छी घासें पकी हुई, तो कुछ जवान घासें भी अच्छे लग जाती है, अधिकतर पकी घास खाती है, बाकी भी ले लेती, फिर दूसरी जगह गई तो चलते रहती। तो मुझे उन परम भगवान के रूप का, दिव्य गुणों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न पूछने लगते हैं। अब हम कहेंगे ये प्रश्न क्या, हमको पता नहीं, हमको बचपन से पता है, क्योंकि हमने बचपन से सुना है और परीक्षित महाराज ने भी सुना है। लेकिन कभी कभी आपको ज्यादा बात शुरू करना होता है तो कुछ शुरू में पूछना पड़ता है। जैसे अगर आपको कुछ पता चला कि 2 लोगों में झगड़ा हो गया है, अब आपको इंफॉर्मेशन निकालना है, तो आप क्या करोगे? जाके अरे मैं सुना कल कुछ हो गया था क्या? आपको पता है, लेकिन आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा पता है कुछ हुआ था ऐसे, मैं सुना कल कुछ मारपीट हो गया, कुछ गाली गलौज हो गया, तो आदमी बताना शुरू करेगा, तो फिर थोड़ा बता देगा, फिर आपको लगेगा और आप और ज्यादा जानना चाहते हैं, फिर आपको जो बात एक पता वो भी आप बोल दोगे, पर मैंने सुना ये सब भी हुआ था। अब मैं सुना उसकी पत्नी भी आ गई थी, वो पत्नी ने भी एक झापड़ मार दिया उसको, हुआ था ऐसे भी होगा, तुमको पता नहीं, तुम बताएंगे, फिर वो और उसको आधार लेके और आगे इकट्ठा बढ़ रहा है, राइट? हाँ, ये भी हुआ था, पत्नी भी आई थी, 2 दिन झापड़ मारो। तो ऐसे बात आपको पता है, लेकिन आपको उसमें भी आनंद लेना है, राइट? तो कभी कभी हमको पूरी बात पता होती है, लेकिन हम ऐसे दिखाते हैं कि हमको पता नहीं है। लेकिन अब आपको पूरा सुनना भी होगा एपिसोड, तो आपको कुछ हुआ था क्या, बताओ क्या हुआ था, फिर उसके मन में जो आएगा बताएगा। लेकिन आपको जानना जो चीज है, जिस चीज का आनंद आप लेना चाहते हैं, तो आप वो बातें थोड़ी सी बता दोगे, थोड़ा सा पूछ लोगे ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो फिर उसका पूरा एलॉबरेट वर्णन आपको सुनने को मिलेगा। हाँ, माताएं हंस रही है, उनको अच्छा अनुभव है। तो वैसे ही सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे कि ये संकर्षण की हमने सुना है कि जो संकर्षण है भगवान के द्वितीय चतुर्युग में, और रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। अब बलराम जी तो देवकी के गर्भ में थे, बलराम सातवें पुत्र, और रोहिणी के गर्भ में कैसे चले गए? बिना मरे कोई एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जा सकता है? नहीं जा सकता। आजकल होता ना सिजेरियन, क्या होता नहीं, वो टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेसी, राइट? मतलब जो किसी दूसरे माँ के गर्भ में रखेंगे और बाद में, तो टेक्नोलॉजी बहुत पहले से थी, देव माया की, योग माया की। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे चले गए? पहले देवकी के गर्भ में थे, फिर रोहिणी के गर्भ में चले गए, तो ये बताइए, समझ में नहीं आ रहा है। फिर भगवान श्री कृष्ण तो वसुदेव और देवकी के पुत्र है, अपने पिताजी का घर क्यों छोड़ दिया उन्होंने? क्यों अपने पिताजी का घर छोड़कर नंद बाबा के घर पे चले गए? क्योंकि उनको ये भी सुनना है कि वसुदेव का घर क्यों छोड़ा, फिर नंद के घर क्यों गए, वो भी पूछना है। तो पिता का घर छोड़ा, लेकिन वृंदावन में नंद जी के घर क्यों चले गए? और सारे यदुवंशी वृंदावन में कृष्ण के साथ रहते कहाँ थे? फिर हो गया वृंदावन लीला पूरा इसमें आ जाएगा। फिर पूछते कि अच्छा, लेकिन कृष्ण मथुरा में भी रहे, वृंदावन में भी रहे, तो दोनों जगह उन्होंने क्या क्या किया बताओ? परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कह सकते भाई सब तो बताया तुमको, सब तो बता दिया कि इसके घर से उसके घर में चले गए, घर छोड़कर यहाँ चले गए, वो तो सब पता है कि नहीं। परीक्षित महाराज के प्रश्नों को उत्तर देने में सुखदेव गोस्वामी को भी आनंद आएगा, इसलिए उस कथा को वर्णन कर रहे हैं। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों वृंदावन और मथुरा दोनों जगह रहे, तो क्या क्या किया? और कंस को क्यों मारा कृष्ण ने? अपने मामा को क्यों मारा? तो बड़ी बुरी बात है। तो आपको क्या लगता है, परीक्षित महाराज राजा, तुमको नहीं पता था क्यों मारा मामा को? राजा, कंस भी राजा था ना, तो राजा की कहानी तो पता होनी चाहिए, और रिलेटेड था तो पहले भी सुना होगा बहुत बार, ये सारी कहानियां चलते रहती है। और जब ये पता था कि
कृष्ण ने कंस को मारा तो क्यों मारा ये भी पता होगा, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं और पूछना चाहिए। तो ज्ञान नहीं प्रदर्शित कर रहे, हाँ मुझको पता है, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने में आनंद आता है। कुछ चीजें होती जो पता हो उससे काम नहीं चलता। जैसे चावल दाल सबको पता है, लेकिन जब तक खाओगे नहीं आनंद नहीं आएगा, राइट। कहीं पता है, हाँ मैंने चावल दाल खाया है, तो एक बार खाने से हो जाता है क्या, रोज खाना पड़ता है। वही चावल दाल वही सब्जी पूरे जीवन भर खाते रहते हैं। तो जो कल आपको दिया चावल दाल, अरे खाया हूं मैं, मुझे पता है चावल दाल का स्वाद कैसा है, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं, मुझे कल खाया था, आज तो कृष्ण कथा का स्वरूप ऐसा है, कृष्ण कथा का स्वभाव ऐसा है कि आज आपने सुना, फिर उसको अगले दिन सुन सकते हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि क्यों मारा मामा को, ये तो बड़ी बुरी बात है। शास्त्रों में तो बताया गया कि बड़ी गलत बात है, भगवान तो शास्त्र पालन करने वाले, उन्होंने शास्त्र का नियम क्यों तोड़ा? और भगवान श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है तो कैसे मानव रूप में प्रकट हुए? तो भगवान सच्चित आनंद है, मानव के रूप में क्यों प्रकट हुए? कैसे वो मानवीय लीला किए? वे इतने साल द्वारका में रहे, और द्वारका में उनकी कितनी पत्नियां थी। किसी व्यक्ति को इतना प्रश्न मालूम है, मतलब सारा उत्तर भी मालूम है, राइट। तो इस प्रकार वो अपनी सुनने की इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। एतत् अन्यश्च सर्वं मे मुदे कृष्ण विचेष्टितः वक्तुम् अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत् अन्यत् के सर्वम, ये जितनी बात है, जो कुछ मैंने आपसे पूछा, मे मुने, हे मुनि, कृष्ण विचेष्टितम, कृष्ण से संबंधित जितनी बात मैंने आपसे पूछा, वक्तुम् अर्हसि, आप मुझे बतलाइए। वक्ता यानी बोलना, आप बताइए, अर्हसि मुझे, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह सकते हैं, आपको क्यों बताऊं भाई, ठीक है मैं जानता हूं, लेकिन आपको क्यों बताऊं? परीक्षित महाराज कहते हैं श्रद्धानाय विस्तृतम, क्योंकि मेरी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। कोई व्यक्ति आपसे आके कहे भाई क्या हो गया, आप बताओ, और बोलो क्यों बताओ? बोलेगा भाई आपका मित्र हूं, आप बताओ, कुछ मदद कर सकता हूं, बराबर। कोई मजा लेने आया है और पूछेगा तो आप बताओगे क्या? लेकिन कोई व्यक्ति जब आपको पता है कि नहीं ये मेरा मित्र है और मैं इसे अपनी तकलीफ बताऊंगा, कुछ सहयोग करेगा, कुछ आइडिया देगा, तो हम अपना दुख किसको बताते हैं? उसको बताते हैं जो हमें सहयोग करता है, जो हमारे दुख का आनंद लेता है, उसको हम अपना दुख नहीं बताते। सत्य है। तो उसी प्रकार कृष्ण कथा जिनको श्रद्धा है उनको सुनाया जाता है, जिनकी श्रद्धा नहीं हो सुनकर उसमें एक खोट निकालेंगे। परीक्षित महाराज कहते हैं श्रद्धा ना आया विस्तृत, मेरी श्रद्धा है, मैं बहुत जो है पूरे विश्वास करता हूँ कृष्ण लीला पर, मेरी बड़ी इच्छा है, तो आप कृपया मुझे सुनाइए। और इसकी जो कृष्ण कथा है, कृष्ण कथा जीव के केवल मन को ही शांत नहीं करती, बल्कि इस कथा का आनंद इतना है कि व्यक्ति की भूख और प्यास भी समाप्त हो जाती है। न एष अति दुस्सह्याच्युतः माम त्यक्त उदमपि पिबन्ते त्वं मुखा भोजम अच्युत हरि कथामृत। तो वे कह रहे हैं कि ये जो मैंने व्रत लिया है 7 दिनों का, ये 7 दिनों का व्रत लिया है, इसमें मैं भोजन पानी ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखिए ये मेरा एक अलग अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपको पता है 7 दिन में आप मरने वाले हैं, तो आप 7 दिन खाओ या मत खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। उनका भाव अलग है, लेकिन हम आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप 7 दिन भूखे प्यास रहोगे तो आपको 8वें दिन भी जीवित रहना है, समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ ठीक है भाई 7 दिन परीक्षित महाराज ने भागवत कथा सुनी बिना अन्न जल, तो मैं भी 7 दिनों तक कथा सुनूंगा बिना अन्न जल, ठीक है। 7वें दिन तक परीक्षित महाराज को जाना था शरीर छोड़कर, तो उसके बाद शरीर को कुछ होता नहीं होता, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि शरीर छोड़ना ही है। हमारे केस में ऐसा है अभी इस समय नहीं, हमको पता है भाई 8वां दिन मोस्टली रहेंगे, मृत्यु कभी भी आ सकती है, पर 8वां दिन रहेंगे, तो 8वें दिन भी जीना है, 8वें दिन भी कृष्ण कथा सुननी है। तो इसके लिए जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और हरे कृष्ण जप करो, तो अन्न जल त्यागने की जरूरत नहीं है।
अच्छे से प्रसाद लीजिए, अच्छे से वस्त्र पहनिए, अच्छा जीवन जिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैंने व्रत लिया है कि मैं मेरे मृत्यु के 7 दिन बचे ही हैं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगा। और अधिकतर लोगों को आप देखेंगे मृत्यु से पहले उनका अन्न जल छूट जाता है, वो छोड़ते नहीं ना, तो छोड़ते नहीं है लेकिन छूट जाता है क्योंकि जाएगा ही नहीं। हाँ, जब किसी का 2-3 दिन से कोई पानी पीना बंद कर दे, भोजन तो समझ जाना आप समय आ गया, तो अंतिम में छूट ही जाता है। तो मैंने यह व्रत लिया है, पिबंतम तम मुखा भोजम, आपका जो मुख है अंगूछ के समान है, कमल के समान जो आपका मुख है, इस मुख से मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ, तो क्योंकि 10 दिन बीत गए थे बराबर, 7वां 4था या 5वां दिन चल रहा था, 4 दिन तक कथा चली थी, 4 दिन से उन्होंने कुछ खाया और पिया नहीं था। तो ऐसा मन में आ सकता था सुखदेव गोस्वामी को कि भाई 4 दिन बीत गए, थोड़ा जाकर एक स्प्राइट पी लीजिए या एक बर्गर पिज्जा ले लीजिए, ऐसा बोल सकते थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं नहीं, ये बोलना भी मत। परीक्षित महाराज कहते मुझे सुनना है, भूख प्यास की मुझे कोई समस्या नहीं है। और ये वही भूख प्यास है जिसके कारण परीक्षित महाराज को श्राप मिला, बराबर। प्यास लगी थी, भूखे थे, इसलिए उन्होंने श्रृंगी ऋषि जो है उनके गले में, श्रृंगी नहीं, ऋषि का नाम क्या था, कौन से ऋषि गले में श्राप डाल दिया था, गले में श्राप डाल दिया था, श्रृंगी श्रमिक ऋषि के गले में सांप डाल दिया, सर्प डाल दिया। श्रृंगी उनके पुत्र हैं, श्रमिक ऋषि के गले में उन्होंने क्या सांप डाल दिया। तो जब हमको भूख प्यास लगती है ना, दिमाग के सोचने की समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। ये सत्य है, राइट। भूख लगने पर बहुत गुस्सा आता है, बराबर है कि नहीं की बात। जैसे आपको रोज खाने का जो समय है उसके बाद अगर उस समय खाना नहीं मिले, भले आप में कितना भी पेशेंस हो, आधे 1 घंटे बाद आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगेगा क्योंकि दिमाग का सोचने समझने का शक्ति कम होने लगता है। तो उस भूख प्यास के कारण मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन आज क्योंकि मैं भगवत कथा सुन रहा हूँ और भूख और प्यास मुझे सता नहीं रहे हैं, तो आप मुझे जो कृष्ण कथा का अमृत सुनाइए। आपके मुखाम्बुज से, आपका जो अमृत जैसा कमल जैसा मुख है, उस मुख से, आपके मुख कमल से, है ना, चरण कमल वैसे होता है, हस्त कमल, मुख कमल, तो आपके मुख कमल से हमें कृष्ण कथा का अमृत दीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं जब वो राजा के प्रश्नों को सुनते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, यह जो है कलयुग के लिए क्या है, औषधि है, यह कृष्ण कथा सबका कल्याण करने वाली है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम तू यत जाता नैष्टिकी रतिम। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, व्यवस्थिता आपकी बुद्धि है, व्यवसाय आपने का सुना होगा, तो उसी प्रकार आपकी बुद्धि क्या एकदम व्यवस्थित है, एकदम स्थिर है, पूरी तरह आपका बुद्धि स्थिर है। किसमें? वासुदेव कथा, भगवान की कथा सुनने में। राज ऋषि सत्तम, हे राज ऋषि, राजा और ऋषि दोनों। केवल राजा जो है वह समाज का कल्याण नहीं कर सकता, जो राज ऋषि है, राजा और ऋषि दोनों है, वही कल्याण कर सकता है। शक्ति का एक स्वभाव है कि शक्ति मिलते ही व्यक्ति क्या करता है, दूसरों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करता है, चाहे कोई भी हो। जिसके पास भी शक्ति आएगी, जिसके पास भी पावर रहेगा, वह उसका गलत लाभ उठाने का प्रयास करेगा। इसलिए राजाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी ऋषि बनने की, यानी संसार से आसक्ति नहीं है तो इस शक्ति का उपयोग जन कल्याण के लिए करो। तो राज ऋषि सत्तम, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि आप भी ऋषि हो, राजा हो, और राज ऋषि सत्तम, राज ऋषियों में श्रेष्ठ हो। आप ये मत सोचो कि आप खाली राजा हो, आप ऋषि हो। वास्तव में आपकी बुद्धि स्थिर है, भले आप राजा का काम कर रहे हो। नैष्ठ की यद जाता नैष्ठ की रति, तो जो रति है, प्रेम है, नैष्ठ की यानी
एकदम स्थिर, जो बिल्कुल हिले डुले नहीं, नष्ट की भक्ति, अरे पूर्ण रूप से आपकी भक्ति कृष्ण के प्रति है, आपका आकर्षण कृष्ण के प्रति है, तो आपको जो है यह कथा मैं अवश्य सुनाऊंगा। उनको प्रसन्नता आ रही, प्रसन्नता हो रही है। और कृष्ण कथा, और ये मत सोचो कि कृष्ण कथा कह रहा हूं तो आप सुनोगे तो आपको ही फायदा होगा, मुझे भी लाभ होगा। क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से 3 प्रकार के लोगों का लाभ होता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान त्रीन पुनति पुनति ही वक्तारम पक्षकम श्रोतुम तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, जो भी प्रश्न जो वासुदेव से संबंधित है, वे प्रश्न पुरुषान 3 पुनाति, 3 प्रकार के लोगों को शुद्ध करते हैं। कौन से 3 प्रकार? प्रक्षकम, जिसने प्रश्न पूछा है उसका वो शुद्ध होगा, क्योंकि प्रश्न पूछने के लिए भी सोचना पड़ता है, भगवान के बारे में प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने वाला भी शुद्ध होगा। दूसरा श्रोतुन, जो कथा सुना रहा है वह भी शुद्ध होगा। सॉरी, वक्तारा, जो कथा सुना रहा है वह भी शुद्ध होगा, और जो सुन रहा है, तो बोलने वाला, प्रश्न पूछने वाला और सुनने वाला। तो बोलने वाला कैसे शुद्ध होता है? क्योंकि वह भगवान की कथा बोल रहा है, तो उसके पास मौका नहीं कुछ और सोचने का। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप कभी भजन गाते हैं, भजन गाते गाते आपका ध्यान इधर उधर चला जाए तो आप देखेंगे लड़खड़ा जाता है आदमी, फिर वो कुछ लाइन भूल जाता है, बोले कितनी बार भी गाया होता है, आप कुछ और नहीं सोच सकते। उसी प्रकार जब कृष्ण कथा करो तो आपको वही सोचना है, जैसे ही ध्यान यहाँ वहां गया अटक जाओगे, तो पूरी तरह एब्जॉर्ब रहता है। प्रश्न पूछने वाले को 2 फायदा होता है, वो प्रश्न पूछने वाला भी है तो प्रश्न पूछने वाले का लाभ मिला, और सुनने वाला भी है, वो प्रश्न पूछे सुनेगा भी ना, तो उसको डबल लाभ मिला। यानी प्रश्न पूछने के लिए जो सोच रहा है उसका लाभ मिला, और अंत में सुन रहा है। और तीसरा कौन है? सुनने वाला, यानी जो श्रोतागण है। तो भगवान कृष्ण की कथाएं सबको लाभ देती। तो ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पूछा, मैं आपको उत्तर दे रहा हूं तो आपको ही लाभ हो रहा है, नहीं, मुझे भी लाभ होगा। वह वक्ता हूं, मैं बता रहा हूं कृष्ण की कथा। प्रचार करने से, कृष्ण कथा कहने से, किसी को हम जाते हैं, किताब वितरण करते हैं, ग्रंथ वितरण करते हैं, तो हम जब उसको बताते हैं ग्रंथ के बारे में, तो हमें भी लाभ होता है। बार बार उस ग्रंथ का हम वर्णन कर रहे हैं, हमारे जिह्वा पर वह बैठ जाता है। कुछ हम श्लोक बताएंगे, कुछ सिद्धांत बताएंगे, तो बताने वाले को लाभ होता है, प्रश्न पूछने वाले को लाभ होता है, और सुनने वाले को लाभ होता है। तो अब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। कृष्ण कथा प्रारंभ करना है तो सबसे पहले भगवान क्यों आए, प्रकट क्यों हुए? तो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले कैमरा स्वर्ग लोक में लेकर जाते हैं। यह पृथ्वी जो थी, एक समय ऐसा आया कि राजा जो थे इस पृथ्वी के, सारे राजा असुर पैदा हुए। सारे असुर राजा के रूप में पैदा हुए, क्षत्रिय राजाओं के रूप में। जैसे कहते हैं कि अभी जो असुर मारे गए, तो सारे असुर, अधिकतर ब्राह्मण इस जीवन में, इस कलयुग में जो असुर ब्राह्मण के रूप में पैदा होते हैं, राइट? तो असुर जो थे वो क्षत्रिय रूप में पैदा हुए थे उस समय। जैसे काल ने भी राक्षस था, वह क्या बना? कंस बना, राजा। तो असुर जो थे और राक्षस, सारे असुर जो थे राजा के वेश में पैदा हुए, तो पृथ्वी का भार, बोझ बहुत बढ़ गया। तो बोझ का अर्थ क्या है? बोझ का अर्थ है, जैसे आपके समझो 4 बच्चे हैं, चारों आज्ञाकारी हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपके अनुसार कार्य करते हैं, तो भले आपके पास पैसा थोड़ा कम ज्यादा हो, लेकिन वो बोझ नहीं लगेंगे, आप मेहनत करके चला लोगे, ठीक है, कैसे न कैसे निपट जाएंगे। उनको पढ़ाई लिखाई शादी विवाह करा लोगे, आज्ञाकारी आपकी बात सुनते, कभी बोझ नहीं लगेंगे, बराबर। वही आपको केवल एक बेटा है, आप करोड़पति, क्या समझो बहुत रिच है, और रोज जाता है और किसी से झगड़ा करके आता है, रोज सी कंप्लेन आती है, रोज नाक तोड़वा के आता है, किसी की नाक तोड़ कर आता है, कभी एक्सीडेंट करा के आता है, घर में चोरी करता है, पिताजी से झगड़ा करता है, तो वह एक लड़का भी क्या हो जाएगा? बोझ हो जाएगा। तो बोझ मतलब इतने बच्चे, उससे बोझ नहीं होता वास्तव में। बोझ मतलब जो है उसका व्यवहार कैसा है। तो पृथ्वी को बोझ नहीं है, इतनी भी प्रजा हो पृथ्वी पालन कर लेगी। बोझ मतलब इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सारे पाप कर रहे हैं,
भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, पशुओं की हत्या कर रहे हैं, हर प्रकार में गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर पृथ्वी को क्या लगने लगता है? बोझ लगने लगता है। तो पृथ्वी बोझ से व्याकुल हो गई, तो सबसे पहले किसके पास पहुंची? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंची माता पृथ्वी गाय का रूप लेकर, क्योंकि गाय जो है, गाय को ऐसे भी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम करते हैं। गाय बहुत क्या कहते हैं, मासूम लगती है, बराबर। गाय को आप देखेंगे तो अपने आप आपका उसको प्यार करने का मन करेगा, गाय बड़ी मासूम लगती है। तो पृथ्वी मतलब पृथ्वी गाय नहीं बन गई, पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी है, जैसे ये घर है, ये घर का एक कोई स्वामी होगा, या जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, तो भारत हार गया, भारत क्या भारत लड़ने गया था क्रिकेट खेलने गया? नहीं, 11 प्लेयर थे भारत के ओर से, तो वो खेल रहे थे, तो उसको कहते भारत गया। अभी हम कहते भारत जो है अमेरिका गया है, या भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है तो क्या कहते हैं? भारत और अमेरिका का बातचीत हुआ। तो क्या भारत देश उठकर गया क्या बातचीत करने? अमेरिका देश है नहीं, भारत को जो रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका को जो रिप्रेजेंट करता है, उन दोनों की बातचीत हुई, तो हम कहते हैं भारत और अमेरिका दोनों एक टेबल पर बैठकर बात करेंगे। वैसे पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी है, जो कंट्रोलिंग नीति है, जो इस पृथ्वी का नियंत्रण रखती है, इनके इच्छा अनुसार पृथ्वी कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, या फल पैदा होता है, अच्छी फसल होती है, वो सारा जिसके कंट्रोल में पृथ्वी देवी, वे गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट हुई और उन्होंने अपना सारा दुख सुनाया। तो जब ब्रह्मा जी ने उनका दुख सुना, ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई मेरे बस का तो ये नहीं है। ब्रह्मा जी भक्त हैं, तो वो समझ गए मेरे बस का नहीं है, तो चलो अपना भी जो स्वामी है उसके पास जाते हैं। तो कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आपके पास सहयोग मांगने आए और आपको लगे कि भाई मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी को जानता हूं जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूं, चलो उनके पास जाते हैं, ये कोई शर्म की बात नहीं। तो हमें क्या लगता है कि हमारे पास आया तो हम ही समस्या का समाधान करना चाहिए, और इसे ही कहते हैं ईश्वर भाव, और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। ईश्वर भाव इसी को कहते हैं, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है, कोई मेरे पास आया तो मैं ही उसका समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी गौ को लेकर, पृथ्वी देवी को लेकर, बाकी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर पहुंचे। जैसे आपको कहीं धरना देना, अकेले जाके आप धरना देंगे, नारे लगाएंगे, कोई सुनेगा क्या? कोई आपके साथ 10,000 लोग हो तो तुरंत आएगा, इधर सीएम जो भी होगा, कॉर्पोरेटर सीएम सब आएंगे। आप क्या है बोलो भाई, इतना भीड़ लेकर कहाँ जा रहे? भाई अकेले जाके कर रहे हो, 2 डांडा पुलिस वाला मारेगा, भगा देगा। तो ब्रह्मा जी सबको लेकर चलेंगे, भाई कुछ सीरियस मैटर है, सारे देवता चलो। धरना देने नहीं गए, प्रार्थना करने गए, तो प्रार्थना करना और धरना देना, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा असर पड़ेगा। भाई इतने लोग आए, कुछ तो सीरियस है, बराबर है कि नहीं? आप अकेले शिकायत करने जाओ, हाँ ठीक है देखते हैं, कोई 200 लोग हैं तो अरे 200 लोग आए, 2,000 लोग आए, फिर सुनना पड़ेगा, कुछ तो प्रॉमिस करना पड़ेगा तुरंत। तो वहां पहुंचे, कहां पहुंचे? सभी को लेकर क्षीर सागर। तत्र गत्वा जगन्नाथ देव देवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषशक्तेन उपस्थे समाहित। तत्र गत्वा, वहां गए, तत्र कहां गए? वहां जगन्नाथ, जहां जगत के स्वामी, देव देवं वृषाकपिं, जो सभी देवताओं के भी देवता हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, वहां गए। वृषाकपिं, विष्णु के पास गए, जो पूरे संसार का सबका पालन करते हैं, और पुरुषम पुरुषशक्तेन उपस्थे समाहित, और पुरुष शब्द के मंत्रों द्वारा उन्होंने उस परम पुरुष का, जो पुरुष है, उनका गुणगान किया। कैसे किया? पुरुष शब्द के मंत्रों द्वारा उपस्थे, उपस्थे यानी उनको पूजा की। कैसे पूजा की? समाहित, पूरी तरह इन्वॉल्व होकर, पूरे मन के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उन्होंने कृष्ण की पूजा की क्षीर सागर पर। और ब्रह्मा जी और सारे देवता जब इस प्रकार प्रार्थना किए, पुरुष शब्द का उच्चारण किए, महामंत्र जप किए, अलग अलग मंत्र जप किए, तो ब्रह्मा जी ध्यान में लग गए, क्योंकि वही एक तरीका है विष्णु से कनेक्ट होने का। तो ब्रह्मा जी जब समाधि में थे तो उन्होंने भगवान विष्णु के शब्दों को सुना, और जब भगवान के शब्दों को सुना तब उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि सुनो, मुझे भगवान का संदेश मिल गया है, उनका मेल आ गया है, उनका मैसेज आ गया है मेरे पास।
उन्होंने कहा है, हम सबसे क्या कहा है कि उनको पृथ्वी का जो कष्ट है, तकलीफ है, वो पता है और वे पृथ्वी का भार दूर करने के लिए इस संसार में प्रकट होंगे। लेकिन उनके आने के पहले आप सब भी जाओ, सो मत जाओ कि ठीक है हमने भगवान को बोल दिया वो आगे पूरा काम करेंगे, अब हम सोने वाले नहीं। आप भी पहुंचो। सारे देवता और उनकी पत्नियां यदुवंश में उनके पुत्र पुत्री पौत्र के रूप में पैदा हो, जहां पर भगवान अवतार लेने वाले हैं। यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे इस बार, तो आप सब यदुवंश में प्रकट हो और सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं उस वंश में प्रकट होंगे। तो आप सबकी पत्नियां, सब लोग जो है वहां पर प्रकट हुई। और कोई कृष्ण नहीं आएंगे, उनके साथ बलराम भी आएंगे। वासुदेव कलानंत सहस्रवदनम स्वराट। वासुदेव की जो कला है उनका नाम क्या है? अनंत। कौन है वो? सहस्त्रवदन। उनके सहस्त्रवदन है, हजारों मुख है उनके, और वे स्वराट हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है बलराम जी। अग्र तो भविता देव, वो भगवान कृष्ण के अग्रज यानी बड़े भाई बनकर प्रकट होंगे। क्यों? हरे प्रिय चिकीर्षया, हरि का प्रिय कार्य करने के लिए। तो बलराम जी भी प्रकट होंगे कृष्ण के साथ। और जो भगवान की माया है, विष्णु माया, योग माया, वे भी उनके साथ प्रकट होंगी उनकी बहन के रूप में। और वो विष्णु माया कैसी है? वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगतों को मोहने वाली है। बिना माया के कोई लीला नहीं हो सकती, ठीक है? बिना माया के कोई लीला नहीं हो सकती है, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, क्योंकि अंततः सब आत्मा है। तो अगर भौतिक जगत में अगर हम सब माया के प्रभाव से मुक्त हो जाए तो हर आदमी को कैसे देखेंगे? अंदर हड्डी दिखेगी, मांस दिखेगा, तो डरेंगे एक दूसरे के साथ रह पाएंगे क्या? हाँ, ये तो मरने वाला है, शरीर के अंदर गंदगी भरी, तो उसका पास में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ की माया के कारण सब एक दूसरे के साथ हैं, अगल बगल में बैठे, गले मिलते। अब जो माया हट जाए तो सब लोग एक दूसरे को बड़े भयानक दिखने लगेंगे। सत्य बात है कि नहीं? माया के कारण प्रेम बना है, भाई बहन, पति पत्नी, तो सब चल रहा है। आध्यात्मिक युग में अगर माया नहीं है तो बोलेंगे तो कृष्ण भगवान है, ये कहाँ बेटा किसी का बनने वाले, हम तो आत्मा है, हमको क्या जरूरत है, भूख प्यास तो रही नहीं। तो वहां पर भी कोई लीला नहीं होगी, फिर कोई खाना ही नहीं बनाएगा, ना कोई माखन निकालेगा। माखन निकालेगा तो चोरी होगी कहां से माखन? और कृष्ण भगवान है तो कोई उनको अपना बेटा मानेगा क्यों? फिर भगवान को थोड़ा कोई बेटा बना सकता, तो वहां पर भी कुछ होगा नहीं। तो योग माया जो है वहां पर भी भ्रम में डालती है लोगों को। उसी भ्रम के कारण लोग कृष्ण को अपना बेटा समझते हैं। इसको भूख लगेगी, अपना पुत्र समझकर, अपना सखा समझकर, प्रियतम समझकर लीलाएं होती है। तो यह जो भगवान की माया है, इसी काम सब चल रहा है। ये तो आध्यात्मिक जगत भी शून्य हो जाए, यानी निराकार हो जाए, कुछ नहीं होगा वहां पर भी, सब बैठे रहेंगे। क्यों कोई उधर माखन निकालेगा, दूध दुहेगा, गैयों को चलाने लेके जाएगा? भाई आत्मा को भूख लगती नहीं, बराबर? आत्मा को भूख लगती है क्या? भूख नहीं। तो ये योग माया, भगवान की देवी माया, विष्णु माया, वह प्रकट होगी अलग अलग शक्तियों के साथ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को इस प्रकार उनको एडवाइस देते हैं, परामर्श देते हैं, और सबसे कहते सब लोग प्रकट हो जाओ और खुद अपने धाम चले जाते। भगवान का आदेश उनके लिए भी था कि आप भी प्रकट हो जाओ, लेकिन उनको लगता है कि खाली मुझे बोला सबको बोल दो। कभी होता है ना भाई ये सेवा करना, तो बोलता है ये सेवा करना है, हो गया काम मेरा, लेकिन आपको भी करना है, बराबर है? अभी कोई प्रचारक बोले सबको 16 वाला जब करना है, फिर आपको भी करना है, राइट? तो बोले बोल दिया सबको, सब कर रहे हैं, सबको किताब वितरण करना है, सब ग्रंथ वितरण करना है, नहीं आपको भी करना है भाई। तो इस प्रकार वो सीन समाप्त होता है, भगवान क्यों होता है। अब यहाँ पृथ्वी पर दूसरा दृश्य दिखाते, फ्रेम चेंज हो जाता है। वसुदेव देवकी का विवाह जो हम लोग नेक्स्ट वीक सुनेंगे। हरे प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।